मैं बस यही बोलूँगा कि ये सेशन लाइफ चेंजिंग है मेरे दोस्त। ये ज़िंदगी बदल सकता है आपकी अगर आप इसको देख लो और इसको जितना हो सके फैलाओ, लोगों को दिखाओ। और बस इतना लिख दो कि लाइफ चेंजिंग सेशन। ये बहुत अच्छी किताब है, बिलियन डॉलर सीक्रेट, जो मैं आपके सामने आपको बिलियनियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी बिलियनियर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साथ में बनेंगे। आइडियाज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन है। सो आज हम बात करेंगे लक की, किस्मत। आज हम बात करेंगे विजन की। आज हम बात करेंगे बी ब्रेव एंड बी बोल्ड। क्या बिलियनियर्स ने बोला है। ये जो चैप्टर्स थे, जो मैंने 3-4 चैप्टर्स एक साथ कंबाइन किए, लाइफ चेंजिंग रहे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त आपको इंसाइट मिलेगा कि रिस्क कैसे ले, किस तरीके से पैसे को सेव करे, पैसे का यूज़ करे, क्या वो रूल्स हैं। गोल्डन रूल का मतलब होता क्या है, कैसे डोमिनेट किया जाए, सस्टेन्ड डोमिनेंस। ये बहुत ही छोटा डोमिनेंस नहीं, कैसे आए, चलो बात करेंगे। तो आज आखिरी दिन है, टुडे इज द लास्ट डे 30 डे 30 के लिए जो मास्टरी कोर्स है, इसको तुरंत अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, क्योंकि अब इस पे सेल ख़त्म हो रही है और हम इसको, इस बैच को बंद कर रहे हैं। आज 8वीं स्किल्स हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताई गई है इस किताब में, जो बिलियनियर्स ने बोला है और जो कॉमन पॉइंट्स हैं, वो है विजन। ठीक है। अब आपको बहुत ही सतही चीज़ लग रही होगी, अरे सर 1000 बार हम सुन चुके हैं, विजन विजन विजन। क्या विजन 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 है, क्या विजन? नहीं, विजन वो एवेंजर वाला नहीं। 2 तरीके के विजन होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है। विजन मतलब आप क्या बनना चाहते हैं। देखिए, फ्रीडरिक नीश ने बोला था, जो साइकोलॉजिस्ट थे, या तो आप एक स्लेव मेंटालिटी की तरह जीते हैं, जो कि 90% लोग जी रहे हैं, या तो आप एक मास्टर मेंटालिटी की तरह जीते हैं, या फिर आप इस, कहते हैं ना कि इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकलते हैं। अब जब आप पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो जो ऑलरेडी वहां पे लोग बंद हैं पिंजरे में, वो आपको खींचेंगे कि मत जाओ, और बड़ी स्ट्रगल लगती है मेरे भाई। विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सोच है आपकी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। विजन आपको क्या करता है। देखिए, विजन आपको देता है डायरेक्शन, आपको जाना किधर है, ये प्लानिंग। जब आप पहली बार सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, दुनिया को बदलना है, जब आप पहली बार ये सोचते हैं कि यार मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, वहां से चेंज शुरू होता है। और विजन हमेशा बड़ा रखिए, सबसे बड़ा रखिए, बड़ा नहीं सबसे बड़ा रखिए। लॉन्ग टर्म विजन होता है कि आपका मेन गोल क्या है। ठीक है। जैसे मान लीजिए सिद्धांत अग्निहोत्री का गोल है, मैं अपना विजन नहीं बता रहा हूं, लेकिन मान लीजिए मेरा गोल है प्रधानमंत्री बनना, या मान लीजिए मेरा गोल है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना, या मान लीजिए मेरा अल्टीमेट गोल, वैसे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुछ मैं इस समाज के लिए कर पाऊं, लोगों के लिए कर पाऊं, इनफैक्ट जानवरों के लिए भी कर पाऊं, इंपैक्ट छोड़ के जाऊं, अच्छाई कर पाऊं, जितना ज्यादा अच्छाई हो सके मुझसे मैं कर दूं, है ना। अगर वो आपका विजन है, सही विजन है, तो आप लड़ते भिड़ते कैसे भी वहां तक दोस्त पहुंच ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर तुम सच्चे हो। लक की अभी हम बात करेंगे, मजा आ जाएगी। लक का कितना, अरे हम लकी हैं, कुछ नहीं भाई, लक वक कुछ नहीं है, फिर भी लक है। जब किस्मत है ही नहीं तो किस्मत के धनी आप कैसे हैं। आज इस राज से मैं पर्दा उठाऊंगा। तो यहां जो विजन आपको एक डायरेक्शन देता है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, और आपका विजन ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं जाके फट गए, ये विजन नहीं है। दूसरों को इंस्पायर करे वो, और आपको भी वो इंस्पायर करते रहे। समझ रहे हो भाई। देखो, अगर जाना है, हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान क्यों जाएं। अगर जाना है तो हम कश्मीर जाएंगे, हम हिमाचल प्रदेश जाएंगे। भाई हम ऐसा रास्ता क्यों चुने जहां पे हमको लग रहा है कि वहां बर्बादी मिलेगी। हमको ऐसा रास्ता चुनना है जहां पे उस रास्ते में ही इंजॉयमेंट हो। पहाड़ पे क्या होता है, मंदिर होते हैं। पहाड़ पे क्या होता है, फॉल्स होती हैं, कोई पॉइंट होगा। लेकिन जो रास्ता है, 2-3 घंटे जो आपको जाने में लगते हैं, असली मजा तो वही है। तो जो रास्ता है वो सुंदर होना चाहिए। विजन आपका ऐसा हो, एक पॉजिटिव विजन, और एक ऐसा विजन जो आपको, दूसरों को तो इंस्पायर करे, आपको भी लाइफ टाइम वो इंस्पायर कर सके मेरे दोस्त।
नवीन जैन बताते हैं कि मेरा विजन ऐसा था, मुझे चांद पे जाना था, लेकिन चांद पे जाना क्या इतना आसान है, लेकिन मुझे पता था ना कि मैं इससे स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल सकता हूं, मैं इससे लोगों को पूरी तरीके से बदल सकता हूं। और जब मैंने ये बातें बताई तो लोगों ने इस पर बोला कि ये तो बकवास है, बट मैंने इस पर सक्सेस हासिल की। आप समझ रहे हो, ये चीज है। विजन एक ऐसा हो, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपका बहुत ही छोटा विजन है ना, बहुत ही सतही विजन है, तो वहीं पे आप रह जाएंगे। आप डिसाइड करेंगे आपको कहां जाना है, हरिद्वार तक ही जाना है या आपको पूरा उत्तराखंड घूमना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। विजन ऐसा हो कि जितनी दूर तक जा सको, द रोड नॉट टेकन बट यू मस्ट टेक, और लंबी छलांग लगाओ। जहां तक तुम्हारी सोच जाती है वहां तक सोचो, वो काम करना है। मेरी लाइफ तो इंप्रूव हो ही हो, दूसरों की भी लाइफ इंप्रूव हो। और मैं ये आपको बता चुका हूं कि इसमें भी 70% बिलियनियर गरीब थे, सब कुछ उनके अगेंस्ट था, उन्होंने कमाल का काम किया। आपको क्यों ऐसा विजन चुनना है? क्योंकि आप जिंदगी भर उस काम के लिए करोगे, जिंदगी भर लाइफ टाइम उस काम में लगे रहोगे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप मोटिवेटेड रहो, क्योंकि ऐसे पल आएंगे जब आप परेशान होंगे। क्यों यूपीएससी 90% लोगों का क्लियर नहीं होता? क्योंकि वो ये करना ही नहीं चाहते हैं। उनको आईएएस आईपीएस बनना ही नहीं है, उनको समाज को दिखाना है बस, कि हमको तो समाज को दिखाना है कि हम आईएएस हो गए, हम आईपीएस हो गए। आपका सपना है क्या? फ्लो स्टेट लेके आओ मेरे भाई। जब आपके पैशन आपके काम से मैच हो जाए तो फ्लो स्टेट आ जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे पर बहुत विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उनका वही प्रोफेशन है, सो प्रोफेशन मीट्स पैशन, बहुत आगे जा रहे हैं, मजा आ रही है वो करने में। मुझे लेक्चर करना, पढ़ाना अच्छा लगता है, मजा आ रही मुझे करने में, कितने भी लेक्चर्स कर दो। लेकिन अगर मुझे कोई बैंक की नौकरी दे दी गई होती या विराट कोहली को कोई इंजीनियर बना दिया गया होता तो हो गया होता बेड़ा गर्क। सो यूपीएससी या कोई भी बड़े एग्जाम, क्या वाकई में आपको ये एग्जाम निकालना है? जरा अंदर से पूछिए, क्या आप इस चीज के लिए बने हैं? अगर बने हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी, हो सकता है आप ये एग्जाम निकाल भी लो, लेकिन मजा नहीं आएगी दोस्त। तो पूछो अंदर से कि आपको करना क्या है। इंपॉर्टेंट है कि वो विजन हो, वो आपका रास्ता हो जो लाइफ टाइम आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे, आपको उस काम को करने में मजा आए। समझ रहे हैं आप? याद रखिए कि सबसे पहले स्टेप 1 आपसे ही शुरू होगा। चीजें आपको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, हर किसी को अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। एंड आई एम डैम श्योर कि 90%, 100 में से 90 लोगों की लाइफ तो बेहतर ही नहीं है, बहुत बुरे हालात में है वो, चाहे कैसे भी है। अब रिग्रेट का वक्त गया, अब एक्शन का वक्त है। शॉर्ट टर्म विजन चेंज होते हैं। शॉर्ट टर्म विजन अभी हम बात करेंगे। रॉन सिम में बोला कि मैं अपना विजन चेंज करता हूं। पीटर स्टॉयडेलॉन या फिर जो टिम ड्रेपर है वो कहते हैं कि मेरा विजन ना चेंज होता रहता है। शॉर्ट टर्म विजन चेंज हो रहा है, लॉन्ग टर्म चेंज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जाना तो भाई हरिद्वार है, अब वो कौन से रास्ते से जाऊं? हो सकता है ट्रेन से गया, ट्रेन लेट होगी, मैं उतर के मैंने रोड ले ली, लेकिन मुझे वहां पे पहुंचना है। सिस्टम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो। सिस्टम और सिचुएशन को कोसो नहीं। रिग्रेट में मत जाओ कि यार मजा नहीं आ रहा है, गरीबी बहुत है, क्या कर सकते हैं। अबे छोड़ो इन सब बातों को, ऐसे ही रहेगा, चीजें वैसी ही रहेंगी, जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। क्या जिंदगी भर रोते रहोगे? इससे बाहर निकलना पड़ेगा भाई। उसको अपना हथियार बनाओ, तुम्हारा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। अब मैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे गाना गाना शुरू कर दूं, गाता अच्छा हूं वैसे मैं, हमारी मदर भी म्यूजिक से में थी, लेकिन गाना गाना शुरू कर दूं, या फिर मैं कुछ भी, मतलब आप आउट ऑफ द ऑड्स, ठीक है, कि कुछ भी करना शुरू कर दूं, तो मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बस उस पे खेलिए। मेरी स्ट्रेंथ है पढ़ाना, तो उस पे खेलते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पे सक्सेसफुल होंगे। कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टर होता है, हुस्नु ओरेगिन, टर्किश बिलियनियर, उन्होंने बोला मुझे पता है सही बिजनेस में कैसे घुसना है, मुझे बैंकिंग का बिजनेस समझ में आता है, बिलियनियर है। एलोन मस्क को इलेक्ट्रिक का बिजनेस, भाई थे तो वो अलग ना, कोई वो स्पेस साइंटिस्ट तो, बट वो बिजनेस समझ में आया, बिलियनियर, ट्रिलियनियर है। अब तो बिलियनियर तो छोड़ ही दीजिए, मुकेश अंबानी के साथ भी यही है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि शॉर्ट टर्म विजन चेंज होगा, लॉन्ग टर्म विजन वही रहना चाहिए। एक विजन बनाए, 2 विजन, एक लॉन्ग टर्म कि हाँ यार मुझे वहां पे पहुंचना है, अब कैसे भी पहुंचना है। अब देखिए यहां पे बहुत अच्छी बात है, यहां पे
फ्रैंक स्ट्रोनाक, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बिलियनियर हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आपने गोल्डन रूल के बारे में सुना होगा। कौन ये रूल बनाता है? याद रखिएगा, जिसके पास गोल्ड है, ये गोल्डन रूल वहीं से ही आया, जिसके पास गोल्ड है वही रूल बनाएगा। अब यहां पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आती हैं, ठीक है, समझिए इस बात को। आप अपनी लाइफ में कई बार ऐसा होता होगा जब आप बेइज्जत फील करते होंगे, कई बार ऐसा होता होगा जब आपको वो वैल्यू कभी नहीं मिलती होगी, कई बार ऐसा होता होगा कि यार मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, या मेरे ही ऊपर मैं क्यों, मतलब मेरे ऊपर लोग हंसते हैं यार, हंसते हैं लोग, मजाक बनाते हैं, मजाक में ही तो सबसे ज़्यादा चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन क्या मैं इस लायक हूँ? आपको पता है अंदर से आपकी पोटेंशियल क्या है? उड़ाने दो मजाक, उड़ाने दो मजाक, कोई बात नहीं है। क्योंकि आपको समझना होगा कि यही जीवन है मेरे भाई, सरवाइव, आपको सरवाइव करना है। नहीं करोगे, हार मान गए तो चेन से बाहर, लाइन से बाहर, लात मार के। लोग खाने के लिए बैठे हैं तुमको, लोग देख रहे हैं कि तुम कब गिरोगे नीचे। जिस दिन गिरोगे कुचल कुचल के मार देंगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन तुमको क्या करना है? गोल्डन रूल बनाओ। और गोल्डन रूल क्या, कोई रूल मत बनाओ, बस ये देखो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कैसे कमा सकूं। अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहो, अपने आप को ताकतवर करते रहो, अपने आप के अंदर ऐसी ज्वाला जगाओ कि साला कोई औकात नहीं है किसी की कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या स्टीम को नीचे गिरा के ले जाए। समझ रहे हो? आचार्य चाणक्य भी ये सेम चीज कहते हैं कि मेरे भाई जिसके पास पैसा है उसी की डोमिनेंस है। शाहरुख खान ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि भैया फिलोसोफर होने के लिए आपको पैसा या उस पोजीशन पे आना आपको जरूरी है। ज्ञान यहां पे हर किसी के पास है। आप पान की टपरी पे चले जाएंगे, मैं दोस्तों बात कर रहा था, वो लेबर था, ठीक है, तो मेरी ट्रेन लेट थी। अब देखिए कैसा डिफरेंस है। नासिक में था मैं, ठीक है, मेरी वंदे भारत थी शिरडी के लिए, मैं और मेरी वाइफ थे, और वो जो बंदा था वो जनरल डिब्बे था उसका बेचारे का, ठीक है, और उसको लखनऊ जाना था, वो मुंबई से लखनऊ जा रहा था, ट्रेन चेंज कर रहा था। तो अब क्या है कि वो पुष्पक थी उसकी, तो अब वो क्या है मुझसे बातचीत करने लगा। अब उसने मुझे ऐसा गजब ज्ञान दिया, मैंने कहा भाई कितना ज्ञानी है यार, इसको तो सारी चीज़ें पता है। तो भाई समझदारी हर किसी के पास है। और आपको क्या लगता है कि जो बेचारे परेशान हैं, जो गरीब हैं, उनके पास तो बचपन से समझदारी आ जाती है। लेकिन क्या डिफरेंशिएट करता है? डिफरेंशिएट करता है कि आपके पास पैसा है या आप उस मुकाम पे हैं कि नहीं। समझ रहे हो आप? रॉन सिम बताते हैं, रॉन सिम, आपका विजन कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा कि अब विजन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हर इंसान के पास भी विजन होता है। तो रॉन सिम, ठीक है, ऑसिम बहुत बड़ा एम्पायर, सिंगापुर के इन्वेस्टर, बिलियनियर, वो ये बोलते हैं कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, आपका विजन क्या है या फिर आप किस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, और दूसरा, जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, देखिए ये चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्या एक्शन ले रहे हो कि नहीं? हम लेजी हैं, आलसपना हमारे अंदर घुसा हुआ है, मजा आती है हमको लेजीपन में। और अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए तब तो गए काम से। ईशान किशन बहुत छक्के मारे, लेकिन वो बोलते कि मैं बहुत लेजी हूं। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप सोचने से काम नहीं होगा। व्हाट यू बिलीव, आपको किस चीज के ऊपर भरोसा है, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका विजन है, और उसको करने के लिए क्या आप एक्शन ले रहे हैं। बहुत लोग 25 साल की उम्र से ये सोचते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, वॉशिंग मशीन का बिजनेस बनाऊंगा, लेकिन 60 साल आ जाती है, वो कभी बिजनेस बनता नहीं है। जिंदगी ऐसी ही चली जाती है, बीवी बच्चों खत्म, और देखते देखते सब आंखों के सामने आप जाता हुआ देखते हो। और फिर आप बोलते हो यार 25 साल में, यार उस समय हमने स्टेप ले लिया होता, उस समय अगर एक्शन ले लिया होता तो मजा आ जाती। अब क्या फायदा? कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी एक्शन ले लो। KFC के फाउंडर की पता है ना स्टोरी, कितने ऐसे लोग, वॉरेन बफेट ने अपनी असली वेल्थ तो 35-40 साल की उम्र में कमाई। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर। ठीक है, सो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन, चीजों को सिंप्लीफाई रखिए, जितना हो सके चीजों को सिंपल रखिए। बड़े बिजनेस, मैंने आपको बताया कि बिलियनियर्स की बता रहे थे, आपको बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो बड़े बिजनेस बनते हैं जब वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन से दूसरी पॉइंट की, अट्रैक्ट पीपल। अगर आपके अंदर वो चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, वैसा कारिज्मा बनाना पड़ेगा, वैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा। मिशन से कौन कौन अलाइंड है देखना पड़ेगा।
सो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ओके, उसके बाद विजन गिव्स डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विजन की हम बात कर चुके हैं, चलो। और आपका विजन, ये चीज़ रखिएगा। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर पे आते हैं, ठीक है, चैप्टर 9। अब इसमें एक्शन की बात की हुई है, इसमें भी टेक एक्शन की हम बात कर चुके हैं। टेक अ गोल एंड गो आफ्टर, बस एक गोल चुनो और उसके बाद फिर नेवर स्टॉप, ठीक है, रुको नहीं। अगला फिर है, देखो, रिकॉग्नाइज एंड सीज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये जो अब इसमें देखिए बहुत सारी टेस्टिमनीज है बहुत सारे बिलियनियर्स की, मैं उसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ कि बिलियनियर्स क्या कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे पीटर स्टॉडेल, थोड़ा नाम थोड़ा सा, वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास सही अपॉर्चुनिटी थी, मुझे दिखा कि टेपिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, हालांकि उनका होटल का बिजनेस है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें घुसता हूँ और तुरंत अपॉर्चुनिटी सीज करता हूँ। लारियो पारिसोटो कहते हैं, लिरियो पारिसोटो, की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, लेकिन जब आएगी आपको देखना पड़ेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सीज दी अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करिए कि हाँ यार ये मेरे लिए है। कई बार लोग बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, कई बार उनको बड़ा ऑफर मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यार क्या ही करें अपने घर को छोड़ के या अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ के। ऐसा मत करिए, ठीक है। और याद रखिए कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, अपने दिल की सुनिए बस, दिमाग की मत सोचिए। दिल जो कहता है ना, यहाँ सीने से जब आवाज़ निकलती है, हा, जब लगता है ना कि यार ये मुझे सही लग रहा है, मतलब गट फीलिंग क्या कह रही है, कर लेना चाहिए इसमें। और गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती, 99% सही होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, और कोई भी चीज़ वो मत करिए जो आपकी आत्मा गवारा ना कर रही हो। अगर आपके अंतर आत्मा को लग रहा है यार कि यार ये चीज़ नहीं करो, कितनी भी बड़ी हो, छोड़ दीजिए आप। कितनों को भी आपने, क्योंकि ज़िंदगी आपकी बर्बाद होगी, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद एक और चीज़ है कि जैसे अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, जैसे अमेरिका है, यूएसए है, अब आप देखिए वहाँ पे ज़्यादातर बिलियनियर्स, इनफैक्ट 90% बिलियनियर्स वो इमाइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत आलीशान घर है, हो सकता है आपको उस घर में रहने की आदत होगी, बट कोई दूसरा आता है तो कहता है अरे इतना बढ़िया कमरा, अरे इसको तो किराए पे, यहाँ पे तो ये हो सकता है, वहाँ पे तो वो हो सकता है। आपके लिए वो नॉर्मल है क्योंकि आप वहाँ पे रह रहे हो। लेकिन जो इंसान वहाँ पे, यहाँ पे आया है, उसके पास वो सब है नहीं, तो वो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखता है, वो हिडन चीज़ें देखता है जो आप नहीं देख सकते। यही होता है इमाइग्रेंट्स का भी। नेवर स्टेप बैक। अमेरिका में क्यों इतने ज़्यादा बिलियनियर्स निकले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इमाइग्रेंट्स गए और उन्होंने वो चीज़ें देखी जो अमेरिकन्स नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बड़े बड़े बिजनेस बनाए। दूसरे देशों में जाइए तो देखिए कि हिडन पॉइंट्स क्या हैं, जिससे हम चीज़ों को, या दूसरे शहरों में जाइए, कहीं पे भी हो सकता है, दूसरी लोकेलिटी में जाइए या दूसरे बिजनेस में चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे बिजनेस बन सकता है या यहाँ पे बेहतरी हो सकती है। ओके, चलो। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो पहले बनाता है, फर्स्ट, बी द फर्स्ट वन, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत अभी अजीब और गरीब बिजनेस सोच रहा था कि यार सहलाने का बिजनेस बढ़िया है, कि मतलब मैं कुछ ऐसा बना दूं जो जैसे बालों पे सहलाता रहे, पीठ पे सहलाता रहे। नींद की लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना। और देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन होता है ना कि नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, कोई बालों पे ऐसे हल्का हल्का कर देता, अच्छा लगता है, सर दर्द में भी आराम मिलता है, पीठ पे कोई, हाथ पे कोई कर देता, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है क्या, ऐसे सोच रहा था मैं। अब फालतू फालतू ख्याल आते रहते हैं, आपसे तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ, आप तो अपने हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो पहला आएगा, पहला पाएगा। बाद में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, जोमेटो स्विगी आया, उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, लेकिन जो पहला है वो पहले ही रहेगा मेरे दोस्त। हो सकता है कुछ और भी आ जाए, जैसे हाल ही में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखा, बहुत अच्छा। वो इतना शानदार प्रोडक्ट था कि मैंने अभी तक उसका प्रोडक्ट वैसा देखा नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो लेट आए हैं मार्केट में, और जो पहले से वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं उनके पास मार्केट है। तो हमेशा याद रखिए, 10 साल बाद लोग क्या यूज़ करेंगे वो ले आइए। अभी साउथ चाइना पोस्ट पढ़िए, है ना, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, द गार्जियन पढ़िए, इनके बिजनेस कॉलम में जाइए, टेक कॉलम में जाइए कि आखिरकार ये लोग आज क्या सोच रहे हैं। यूरोप अमेरिका जो 20 साल बाद सोचेंगे, मतलब जो अभी सोच रहा है वो भारत 20 साल बाद सोचेगा, तो क्यों ना वो अभी हम ले आए। चाइना जो 5 साल अभी सोच रहा है, भारत शायद 2-3 साल बाद सोचे, तो क्यों ना वो टेक्नोलॉजी हम अभी ले आए, या क्यों ना जो भी वो कर रहे हैं वो हम अभी ले आए। छोटी छोटी चीज़ों से भाई, अब देखिए स्कूटी रेंट का बिजनेस या कार रेंट का बिजनेस कितना फेमस हो गया
रेंटिंग का बिजनेस जो है वो कितना सर्विस का कितना फेमस हो गया, या होटल का बिजनेस मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो हो गया, फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, लेकिन कितना आसान है, हर चीज़ हमको उंगलियों पे मिल जाती है। अब शुरुआत में तो यही दो आए थे ना। या अब आप देखिए प्लेन्स में इंडिगो, देखिए इंडिगो सर्वाइव कर रही है फर्स्ट कम। तो ये भी चीज़ है कि देखिए कॉम्पिटिटर्स आएंगे, बट चिंता मत करिए। फिर उसके बाद बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पे दिलीप सांघवी कहते हैं कि देखो दो तरीके की डिसीजंस होते हैं, रिट्रीवेबल और इरिट्रीवेबल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। अब इनका रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप कई बार इरिट्रीवेबल, मतलब कोशिश करिए कि आपके डिसीजंस ऐसे हों कि वो चेंज हो जाएं, रिट्रीवेबल हों, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। लेकिन कुछ डिसीजन, जैसे लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आप कभी चेंज ही नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो लाइफ हो, डिसीजंस लेने से पहले हमेशा 4-5 बार सोचें और ये देखिए कि भाई ये इसमें चेंज हो जाएगा आगे कि नहीं, या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पीटर स्टॉडेल, वो भाई उनका स्ट्रॉबेरी का बिजनेस था नॉर्वे में। अब उनके पिताजी 12 साल के थे, बोलते जाओ स्ट्रॉबेरी बेचो। अब वो देखते थे कि बहुत सारे लोग स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मेरी स्ट्रॉबेरी की जो स्टॉल है या बाकी लोग से अलग करे, और उन्होंने वो अलग किया। तो यही होता है बिजनेस, बारीकियां समझो। THF, द हेजलनट फैक्ट्री, भाई खाली 5 साल पहले शुरू किया था इन्होंने, और आज इन्होंने $500 मिलियन कमा लिए हैं। मतलब 500 मिलियन डॉलर का 500 करोड़ का धंधा इन्होंने कर लिया। और ये एक स्टोर था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिठाई को अलग तरीके से बनाया, बढ़िया स्टोर बनाया, एम्बियंस अच्छा रखा, और आज THF में भीड़ लगी रहती है। अगर आप गए हो तो लखनऊ में तो बहुत ज़्यादा, और यहीं से तो बिजनेस स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हो। और अब देखिए इनको स्ट्रॉबेरी सेलर का नाम दिया गया, बट ये एक चीज़ बोलते हैं कि देखिए सेल दी स्ट्रॉबेरीज बिकॉज दीज आर दी ओनली वंस यू कैन सेल। कितनी बड़ी बात है, आपको पता है कि भाई बेचो स्ट्रॉबेरी, जो तुम्हारे पास, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, क्योंकि यही आता है तुमको और कुछ नहीं आता है, और यही चीज़ है तुम्हारे पास, जो रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, उससे बेहतरीन काम करो। फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया बात कि डोंट बी फ्लैग, बी द विंड। ज़्यादातर अपने सर्कमस्टेंसेस के प्रोडक्ट होते हैं। बिलियनियर्स वो अपने आप को एक ड्राइविंग फोर्स की तरह देखते हैं। फ्रैंक हासेनफ्रेड्स वो ये कहते हैं कि देखिए मैं हेडेक्स लेता नहीं हूं, बल्कि मैं हेडेक्स देता हूं। अब ये जो बातें हैं ये आपको लगेगा कि अरे यार क्या है, लेकिन आप देखिए कि चीज़ें वैसी नहीं होंगी, जैसा चीज़ें कभी वैसी नहीं होंगी, नेवर एवर। जैसा आप सोच रहे हो वो आपको बनानी पड़ती हैं। एलॉन मस्क बोलते हैं कि आप फ्यूचर को छोड़िए, आप उसको क्रिएट करिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं, बी लकी। अब हम लक को जरा सा खंगालते हैं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे ना, लक लक, इस किताब में भी बोला है कि लकी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लिरियो पारिसोटो बोलते हैं कि बिलियनियर मिलेनियर में और एक आम आदमी में क्या फ़र्क है, कि राइट टाइम राइट मोमेंट पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, राइट टाइम राइट प्लेस। अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। अक्षय कुमार कहते हैं कि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरा लक था, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लाइन लगाए हुए थे। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब आप बोलेंगे क्या सर वाकई में? यस, लक बना बनाया कंसेप्ट है, कोइंसिडेंस भी नहीं होता है। तो होता क्या है? होता है ये कर्मा। जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होगा। जिनका दिल अच्छा होता है, हो सकता है शायद आपको वो बुरे लग रहे हो, लेकिन क्या वो किसी का बुरा चाह रहे हैं? क्या वो किसी के साथ गलत करने की सोच रहे हैं? हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर अच्छाई है, आपके अंदर इंसानियत है, तो लक ढूंढते हुए आपको आ जाएगा। लक नहीं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए आपको आ जाएगी। आप सही जगह पे प्रेजेंट होंगे ही। अब आप बोलेंगे सर मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं क्या करूं? स्ट्रगल तो प्रोसेस है भाई, वो तो सबने, किसने नहीं किया। किस बिलियनियर ने स्ट्रगल? लिरियो पारिसोटो की मैंने आपको कहानी बताई, बिलियनियर है ब्राजील के। इस किताब में सोचिए कि मतलब 21 में से 17 बिलियनियर महागरीब, गरीब नहीं महागरीब। लिरियो पारिसोटो के पास खाने के लिए कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, उनके पास कुछ नहीं, हल चला रहे हैं, वहां पे हल चला रहे, बैल नहीं खुद खींच रहे हैं।
आज बिलियनियर हैं, डॉक्टर बने। अब आप लक नहीं, उनके पास एक विजन था। उन्होंने बोला, आज भी वो बोलते हैं कि मैं लोगों की लाइफ को बदलना चाहता हूं। बिल गेट्स की फाउंडेशन बहुत काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई किस्मत उसको वो रहेगी आपके पास, लेकिन बेसिक क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर आप हम्बल हो, आप काइंड हो, रिस्पेक्ट आपके अंदर, अगर मैंने बताया ना कि अच्छी चीजें हैं, लोगों का भला सोचते हो, एक अच्छा विजन है, तो चीजें बेहतर होंगी। ये है लक, दिस इज द लक डिकोडेड। ऐसा नहीं कि एकदम से अपॉर्चुनिटी आएगी, भाई आपके पास इसीलिए अपॉर्चुनिटी आ रही क्योंकि आप उस लायक हो, है ना। बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती खत्म हो जाती है। आप देखते होंगे कि ऐसे गया ऐसे फॉल आता है, लेकिन कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है तो लाइफ टाइम वो रहती है, जिसको कहते हैं सस्टेन्ड डोमिनेंस। वो डोमिनेंस रहेगा, दबदबा था, है और रहेगा। क्यों? आप लकी नहीं हो, बस आपके अंदर वो बात है, वो जो कहते हैं ना गॉड फैक्टर या फिर गॉड पार्टिकल, वो है, और आप बस सिंक्रोनाइज्ड हो। तो सोचिए इस बात को, थोड़ा सा इस पर चिंतन करिए। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, चलिए अब हमने बहुत कर लिया। अब उसके बाद ये चैप्टर हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, बी बोल्ड। ये भी बहुत ही कमाल का चैप्टर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।